हाय फ्रेंड्स, दिस इज मी सुब्रतो फ्रॉम शांडल एस्ट्रोलॉजी। और आज हम बात करने वाले हैं एक फंडामेंटल टॉपिक ऑफ आवर लाइफ एंड स्पेशली फॉर एस्ट्रोलॉजर या एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कोर्स के कंप्लीशन में अक्सर ये क्वेश्चन मेरे सामने ले आते हैं, दैट इज द फियर ऑफ फेलियर। सो दोस्तों, ये फियर ऑफ फेलियर को टैकल करना एस्ट्रोलॉजर्स जो स्टूडेंट है मेरे, उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। उनको तो मैं जो इंस्पायर करता हूं, उसके साथ साथ हमारे हर वॉक्स ऑफ लाइफ में, चाहे हम इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर्स हो, किसी भी वॉक्स ऑफ लाइफ में ये फियर ऑफ फेलियर को टैकल करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए कुछ फंडामेंटल टेक्निक्स हैं, बोथ एस्ट्रोलॉजिकली एज वेल एज प्रैक्टिकल टेक्निक्स, जिसके बारे में मैं अपने स्टूडेंट्स को बताता हूं। तो दोस्तों, एज यूजुअल सबसे पहले एक स्टूडेंट का वो क्वेश्चन ले लेते हैं जो अक्सर एंड ऑफ माय कोर्स वो मुझसे पूछते हैं, स्पेशली वो एस्ट्रोलॉजर्स जो आगे बिजनेस करने जा रहे हैं या जो प्रोफेशन में कन्वर्ट करेंगे अपने नॉलेज को। दोस्तों, ये बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन है और जैसे मैंने कहा है अभी ये सिर्फ एस्ट्रोलॉजी तक रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ अवर लाइफ इज कनेक्टेड टू दिस क्वेश्चन, द फियर ऑफ फेलियर एंड हाउ टू ओवरकम इट। इसी पे आज का वीडियो है, छोटा सा रखूंगा। सबसे पहले सुन लेते हैं उस क्वेश्चन को। Hello sir, I'm Sarvesh and since we are at the end of the course and this is a questionnaire session, I really thank you for this opportunity to ask a question. And after this course, I'm very confident about the concept. I've learned from you the fundamentals of all the nuances of the astrology and the horoscope and the planets, etc. But sir, I'm very afraid of going to my clients, or rather take my astrology as a profession. I don't know, what if I cannot predict? What if I fail? What if the client says that you are wrong? How will I take it? I mean, it will really hurt my confidence. So I don't know, what should I do? Should I keep this astrology knowledge to myself, or should I take it to the market? So can you please guide me and inspire me? I'm really doubtful if I should go into this profession or not. Tell me about something. Thank you very much. तो दोस्तों, आपने सुने लिया इस क्वेश्चन को। मिस्टर सर्वेश हैं, इनका बैकग्राउंड मैं दे देता हूं। ही इज अ प्रोफेशनल इंजीनियर। उन्होंने काफी अच्छी पढ़ाई करी है, बेस्ट ऑफ बेस्ट कॉलेज से वो पास आउट हुए हैं। मैं ज्यादा डिटेल नहीं बोलूंगा क्योंकि ये पब्लिक में है। सो ही वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन एस्ट्रोलॉजी एंड ही हैड कंप्लीटेड दिस कोर्स। ओ बाय द वे, मैं नया कोर्स लाने जा रहा हूं, स्टार्ट होने वाला है। मेरा पूरा बैच कंप्लीट हो गया है। ये कोर्स नेक्स्ट वीक से स्टार्ट होगा, समवेयर अराउंड 22nd 23rd। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक लिंक है जहां पर मेरे कोर्स का पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। दिस विल बी सेलेस्टियल मैट्रिक्स बृहद कोर्स, यानी एक वास्ट कोर्स है, बहुत कुछ हम इसमें कवर करते हैं। तो खैर, मिस्टर सर्वेश चाहते हैं एस्ट्रोलॉजी को प्रोफेशनली ले जाना, बट ही इज अफ्रेड। दोस्तों, हम इस फियर ऑफ फेलियर को आज थोड़ा सा डिकोड करेंगे, बोथ एस्ट्रोलॉजिकली, यानी कौन कौन से प्लैनेट्स है हमारे चार्ट में जो ये फियर ऑफ फेलियर को हमारे अंदर इंस्टॉल करते हैं, और इसके टेक्निक्स क्या है इससे बाहर निकलने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले फियर ऑफ फेलियर, जरा फिलोसॉफिकल हो जाता हूं। फेल इज फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। सो दोस्तों, फियर ऑफ फेलियर इज एब्सोल्युटली नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल है। इससे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, फेलियर का फियर उन लोगों को ही होता है जो क्रिटिकल थिंकिंग फेज में आ गए हैं। दोस्तों, सर्वेश की तरह ऐसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकली कॉन्सेप्ट्स, पुराने एस्ट्रोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स, अलग अलग कॉन्सेप्ट्स ऑलरेडी अपने दिमाग में लेके आते हैं, और मेरे कोर्स करने के बाद उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ी बहुत हिलते डुलते हैं, कुछ नेगेट हो जाते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट्स को और पावरफुली हम देखते हैं। तो दोस्तों, फियर ऑफ फेलियर आना एब्सोल्युटली नॉर्मल है, क्रिटिकल भी है। दोस्तों, फियर ऑफ फेलियर जब तक नहीं होगा तब तक हम ग्रोथ भी नहीं करते, हम प्रिकॉशंस नहीं लेते।
दोस्तों मैंने पिछली बार एक वीडियो डाला था जहां पर मैंने लोगों को आगाह किया था 17th 18th 19th ऑफ दिस मंथ बिकॉज ऑफ ट्रांजिट ऑफ मार्स एंड राहु व्हाटएवर। यू कैन सी दैट वीडियो इन माय चैनल। कल ही मैंने वीडियो डाला है, तो वहां पर भी कई लोगों का कमेंट था, सर आप तो डरा रहे हो। डरेंगे नहीं तो प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, डरेंगे नहीं तो हम बहुत नजरअंदाज कर देंगे इनएविटेबल डेंजर्स को। तो फियर ऑफ फेलियर इज एब्सोल्युटली नॉर्मल। फियर ऑफ फेलियर, ये जो डर है हमारे अंदर, ये हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी को एनहांस करता है, क्योंकि आप क्रिटिकल थिंकिंग के मोड में हो। दोस्तों आपने अपने लाइफ में या अपने चारों तरफ देखा होगा जो थोड़े से क्या कह सकते हैं हम कम पढ़े लिखे हैं, मेरे को गलत मत समझिएगा, जो थोड़े से कम पढ़े लिखे हैं वो बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जो उग्र प्रवृत्ति के हैं, फटाफट कोई डिसीजन में आ जाते हैं, जल्दी कूद जाते हैं, आगे पीछे का नहीं सोचते, क्योंकि उन लोगों में क्रिटिकल थिंकिंग बंद हो चुका है। तो दोस्तों जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं वो डाउट में रहते हैं, विच इज ओके। डाउट में किस लिए रहते हैं? डाउट में इसीलिए रहते हैं क्योंकि अपने कॉन्सेप्ट्स या अपने आइडियाज जो भी है, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो या अपने लाइफ का कोई कॉन्सेप्ट हो, चाहे आप बिजनेस कर रहे हो, इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, लॉयर हो, कोई भी आइडियाज, कोई भी कॉन्सेप्ट्स जब आप उसको फॉर्म कर रहे हो, उसमें प्लस एंड माइनसेस जो एरियाज हैं आप इक्वल फोकस देके देखते हो। दिस इज इनक्रेडिबल। फियर ऑफ फेलियर्स इज एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट। अब एस्ट्रोलॉजिकली बात कर लेते हैं दोस्तों। मार्स इज द ब्लॉकर, मार्स इज व्हाट क्रिएट्स फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों जितने भी एस्ट्रोलॉजर्स हैं या वाणिज्य के लोग हैं, यानी बिजनेसमैन हैं या बुद्धिजीवी हैं, सब कंट्रोल्ड होता है मरकरी से। दोस्तों मरकरी आपको तो पता है बोथ मेल एंड फीमेल है और बहुत चंचल है, और मरकरी जिसका स्ट्रांग होगा उसका क्रिटिकल थिंकिंग बहुत जबरदस्त होगा, हेंस फियर ऑफ फेलियर। दोस्तों इसको ओवरकम कैसे करें? हाउ टू ओवरकम, हाउ टू गेट ऑफ दिस हॉर्स। ओके, फियर ऑफ फेलियर को कैसे हम हटाएं, नेगेट करें, कुछ हद तक, बहुत हद तक। दोस्तों लास्ट मोमेंट तक भी फियर ऑफ फेलियर रहता है। दोस्तों मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं, स्टार्ट करने से पहले भी मुझे फियर ऑफ फेलियर था कि पता नहीं वीडियो कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा, बुरा बनेगा, सही से आप समझ पाओगे कि नहीं, व्हाटएवर। बट द टेक्निक इज वेरी सिंपल। द फर्स्ट टेक्निक, दोस्तों द फर्स्ट टेक्निक देके जा रहा हूं, गेट ऑन विद इट। मार्केट में ले आइए। स्पेशली जो एस्ट्रोलॉजी मेरे स्टूडेंट्स अगर आप सुन रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजी जो स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं इसको प्रोफेशन में लेके जाना, जाइए। प्रेडिक्शन गलत होगा, यू विल फेल, इनएविटेबली यू विल फेल। अगेन लर्निंग का पहला स्टेप है। दोस्तों एक चीज याद रखना, किताबें, कॉन्सेप्ट्स, कोर्सेज ये अपनी जगह हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जो वर्ल्ड है ये एब्सोल्युटली डिफरेंट है। दोस्तों वो कहते हैं ना, ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। ये जो वर्ल्ड है इसके जो ऊपर नीचे न्यूआंसेस हैं, ये कभी भी कोई कॉन्सेप्ट, कोई थ्योरी, कोई फंडामेंटल्स नहीं पकड़ पाते हैं, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं या किसी और सब्जेक्ट में हैं। सो इसको पक्का करने के लिए हैव टू गेट टू द क्लाइंट्स। दोस्तों मैंने जब अपना करियर स्टार्ट किया था तो मेरे जो टीचर थे उन्होंने साफ ये बोल दिया था, बिजनेस तो क्लाइंट ही सिखाता है। क्या फंडामेंटल जबरदस्त आइडिया है। उस वक्त मैं नहीं समझा, आज मैं समझता हूं। जितने आप क्लाइंट के पास जाएंगे उतना अच्छा है। फियर ऑफ रिजेक्शन को हटा दीजिए। रिजेक्ट नहीं हो रहे हो आप अपने प्रिंसिपल्स और कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग में है उसको पॉलिश कर रहे हो, उसको ठीक ठाक कर रहे हो। अपॉर्चुनिटीज आपको मिल रहा है, आपके क्लाइंट आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं आपके ही कॉन्सेप्ट को ठीक ठाक करने की। नंबर 1। नंबर 2, अगर आपने कुछ फंडामेंटल्स और कॉन्सेप्ट जो मैंने अपने कोर्स में आपको सिखाया है उसको बेसिक को अच्छी तरह फिर से रिवाइज करके, हर बार जब भी आपके क्लाइंट्स के साथ आपका इंटरेक्शन हो, हर बार उसको आप रिवाइज करोगे, तो मैं इतनी गारंटी देता हूं कि 90% जो आपका प्रेडिक्शंस है या एनालिसिस है वो करेक्ट या टू द पॉइंट होगा, बिल्कुल टारगेट पे लगेगा। ये बात पक्की है। ऑलराइट, सबसे पहले तो ये क्लियर कर लेते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज गो टू द क्लाइंट, गो टू द मार्केट। दोस्तों जब भी कोई नया प्रोडक्ट भी आता है मार्केट में, जरूरी नहीं है वो फिनिश्ड प्रोडक्ट हो।
राइट? एप्पल के जो सीईओ थे वो यही कहते थे कि भैया प्रोडक्ट बनाया है, उसका अल्फा वर्जन लॉन्च कर दो, फीडबैक से हम उसको करेक्ट करेंगे। दैट इज हाउ इट इज डन। जरूरी नहीं है वो प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी एक मार्केट में नया आता है वो परफेक्ट हो। परफेक्ट क्लाइंट बनाता है, फीडबैक बनाता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि वर्ल्ड इज वे मोर कॉम्प्लिकेटेड देन व्हाट यू थिंक। हमारे इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी में इस पूरी दुनिया का जो न्यूएंसेस हैं, जो डिटेल है, जो वंडर्स हैं, इसको कैच ही नहीं कर सकते। इज फर्स्ट। सेकेंडली, प्रोग्रेस एंड प्रैक्टिस। दोस्तों, आपने जो कुंडली अभी अभी करी है अपने क्लाइंट के लिए, वो इमीडिएटली एक केस स्टडी का बुक बना लीजिए। उसमें आप लिखिए कहां पर आपकी गलती थी, रेड मार्क कर दीजिए, उसको करेक्शन क्या आपने किया या क्या हो सकता है और क्यों गलती हुई और उसको कैसे करेक्ट आपने किया। क्यों गलती हुई इस पे ज्यादा फोकस करिए, आपको समझ में आएगा बहुत सारे न्यूएंसेस जो कि एस्ट्रोलॉजी बुक्स में नहीं है। फॉर एग्जांपल, एक सिंपल न्यूएंसेस बोल रहा हूं कि एक प्लैनेट अपने फ्रेंडली जगह पर है और सपोज वो ट्रांजिट करने जा रहे हैं अपने एनिमी पोजीशन पे, वो कब और कैसे अपना रिजल्ट देगा। दोस्तों, बात सिंपल है। मैं अपने दोस्त के घर से अपने दुश्मन के घर जा रहा हूं तो मेरा फोकस बहुत दिनों तक अपने दोस्त के घर पे ही रहेगा, उसके मेमोरीज रहेंगी, उसके साथ जो मैंने टाइम पास किया है वो मेरे दिमाग में घूमता रहेगा। एग्जैक्टली यही प्लैनेट्स करता है। टाइमिंग अगर फ्रेंडली हाउस से एनिमी हाउस में जा रहा है तो अलग होगा, और अगर एनिमी हाउस में है प्लैनेट और वो फ्रेंडली की तरफ जा रहा है तो टाइमिंग अलग होगा। अपने लाइफ स्टोरीज के साथ इसको मिला के अगर आप सोचोगे, इसको एनालाइज करोगे, तो आपको बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। जो मैं बार बार आपको ये कहता हूं, स्टोरीज ऑफ योर लाइफ शुड बी कनेक्टेड टू द प्लैनेट्स इन योर हॉरोस्कोप एंड अदर पीपल हॉरोस्कोप। द प्लैनेट्स आर आवर लाइफ स्टोरीज। दोस्तों, ऐसे ही बहुत सारे लाइफ स्टोरीज मैं अपने कुछ वीडियो के प्लेलिस्ट में ला रहा हूं, जो कि बहुत जल्दी मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा, आप लोगों को इंट्रोड्यूस करूंगा, जहां पर कोर्स वोर्स तो नहीं है, सिंपल स्टोरीज ऑफ द प्लैनेट्स है। जो मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूं वही वीडियो फॉर्म में है, यू कैन एक्सेस दो। जैसे कि सैटर्न की स्टोरी, मार्स की स्टोरी, केतु की स्टोरी, राहु की स्टोरी, जुपिटर की स्टोरी, सूर्य की स्टोरी। स्टोरीज स्टोरीज स्टोरीज। सो आप जब भी आप अपने किसी क्लाइंट का डिसाइफर करें, सेकेंडली फोकस ऑन द स्टोरीज, फोकस ऑन द फंडामेंटल्स ऑफ प्रैक्टिस, मेंटेन अ केस स्टडी ऑफ योर ओन, और फाइनली दोस्तों, मेडिटेशन एंड डीपर्सनलाइजेशन। मैं फिर से कह रहा हूं, मेडिटेशन एंड डीपर्सनलाइजेशन। किसी भी चीज को ज्यादा पर्सनली नहीं लेना है। दोस्तों, अगर एक डॉक्टर, बहुत बेहतरीन डॉक्टर, एक बहुत बड़े कैंसर इंस्टीट्यूट में काम कर रहा है, अगर हर मरीज को अपने पर्सनली ले लेगा अपने लाइफ में, ऑफ कोर्स कुछ मरीज तो ठीक हो जाते हैं, कुछ उनकी डेथ हो जाती है। अगर हर मरीज को अपने लाइफ में पर्सनली ले लेगा तो आप उस डॉक्टर के दिमाग का हाल समझते हो। ही विल गो स्किज़ोफ्रेनिक, ही विल गो क्रेजी, ही विल गो मैड। सब चीज को पर्सनली लेना है। हर फेलियर्स को एक अपॉर्चुनिटी टू लर्न अ लेसन लेना है। अगर आप ये एटीट्यूड मेंटेन करोगे तो आप एस्ट्रोलॉजी बिजनेस में जबरदस्त तरीके से हो जाओगे। ऑनलाइन इतने अपॉर्चुनिटीज हैं जो कि मैं अपने कोर्सेज में आपको वो कई बार इंट्रोड्यूस करता हूं बीच बीच में, कि कैसे आप अपने एस्ट्रोलॉजी बिजनेस को आगे लेके जा सकते हो, कैसे आप प्रोफेशनली अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हो, कौन से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, नो ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, कैसे आप इसको आगे बढ़ा सकते हो। उन प्लेटफॉर्म को यूज करिए और जितना हो सके प्रैक्टिस एंड परफॉर्म, प्रैक्टिस एंड परफॉर्म। जरूरी नहीं है कि आप हर बार पैसा ही चार्ज करें। अगर कोई आपके सामने कुंडली बहुत इंटरेस्टिंग है, उसके लिए आप फ्री वर्जन भी कर दीजिए, उनसे बात करिए, उनसे कन्वर्स करिए, उनकी लाइफ स्टोरी सुनिए। अपने आप प्लैनेट्स के बारे में आपको इतना जबरदस्त ज्ञान हो जाएगा कि आप बिल्कुल अनस्टॉपेबल बन जाओगे। मैजिकल प्रेडिक्शन करने का यही सीक्रेट है, टू कैच द स्टोरीज ऑफ द लाइफ। तो दोस्तों, मैंने सोचा ये छोटा सा एक वीडियो आप लोगों के लिए ले आऊं, हाउ टू गेट ओवर द फियर। तो मैंने 3 फंडामेंटल बताए हैं फियर के, गेटिंग ओवर दैट फियर के, फियर ऑफ फेलियर के। नंबर 1, गो टू द मार्केट, go to your client, go do the project, go analyze. Secondly, rejection बोल के कुछ नहीं होता, it is always learning. It is always learning. जो आपकी कॉन्सेप्ट आपने दिमाग में बनाए रखे हैं, भले ही इस कोर्स में वो टूटे हैं, वो मोल्ड हुए हैं, वो एम्पावर हुए हैं, लेकिन वर्ल्ड के साथ मैच नहीं हो सकता। वर्ल्ड अपने ही धुन में रहता है। उस वर्ल्ड के स्टोरीज को जब आप करोगे, जब आप लगाओगे अपने कॉन्सेप्ट के साथ,
तो ही मैजिक दिखेगा। थर्डली, परफॉर्म एंड प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है। और फाइनली, मेडिटेशन एंड डोंट गेट टू पर्सनल, डीपर्सनलाइजेशन ऑफ योर प्रोफेशन। चाहे आप कोई भी प्रोफेशन में हो, आप एक बहुत अच्छी बिल्डिंग बना रहे हो, अगर उसके साथ आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, कितना सुंदर बिल्डिंग है, या एक पेंटर अपना पेंटिंग बनाता है, बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच हो जाता है, कोई खरीदता है वो पेंटिंग और वो पेंटिंग अपने हाथ से निकल जाता है, अगर वो रोने धोने बैठ जाए कोने में, तो सोचिए क्या होगा। ही कैन नेवर बी अ प्रोफेशनल। सो दीज आर द फ्यू न्यूआंसेस, फ्यू ऑफ द क्विक टेक्निक्स जो मैंने आपको बताई। आई होप यू लाइक इट। जय बाबे, जय गुरु, जय रावण। थैंक यू, गॉड ब्लेस you, and I will see you soon in a new life practical lessons or life practical inputs and experiences in astrology. Bye bye, take care.